बादशाह ने बहादुर शहजादे को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से उसकी शादी कर दी। बहुत साल पहले की बात है कि एक बहादुर शहजादा जिसका नाम सैफ था, घोड़े पर सवार एक बादशाह के महल के पास आया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारे मुल्क में हर कोई आदास है। बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी मेरी शहजादी मरहबा अचानक गायब हो गई है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। शहजादा सैफ ने वादा करते हुए कहा, और मैं शहजादी को तलाश करके लाऊंगा। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ। इसने शहजादी मरहबा को पहाड़ों पर, झीलों में तलाश किया। हर शहर में लोगों से इसके मुतालिक पूछा, लेकिन किसी ने शहजादी को नहीं देखा था। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादे की बात सुनी तो इसे कहा, अगर तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट दो, झील से पानी ले आओ और मेरे खेत में हल चला दो तो मैं शहजादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादे ने इसका कहा मानते हुए सारे काम कर दिए। तो अभी अंधेरा छा रहा था। इसने शहजादे को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाओ तो तुम इस सल्तनत के जर्रे जर्रे को देख सकते हो। शहजादे ने मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत बड़ा सियाह रंग का कला देखा जिसके अंदर शहजादी मरहबा कैद थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, ये सियाह घोड़ सवार का जादू का कला है। शहजादा सैफ फिर घोड़े पर सवार हुआ और इसे दौड़ाने लगा ताकि वो सियाह घोड़ सवार के जादू के कले के नजदीक पहुंच गया। लेकिन कले के चारों तरफ जादू के कांटों से भरी झाड़ियां सर अलिफाटे खड़ी थी। वो जितना उन्हें तलवार से काटता वो और भी ज्यादा होती जाती। आखिर मायूस होकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई ताकि देखे कि शहजादी मरहबा किस हाल में है। मोमबत्ती का शोला जला तो इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और वो खाक का ढेर बन गई। सियाह घोड़ सवार घोड़े को तेज भगता हुआ कले से बाहर निकला और शहजादे सैफ के साथ तलवार से जंग की, जिसमें शहजादे ने इसे शिकस्त फाश दी। लिहाजा बादशाह ने बहादुर शहजादे को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से इसकी शादी कर दी और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे।